बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल की, जिन्होंने एक नई मंतक बयान की है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत IMF के साथ मुआहदे को मुकम्मल ना करती तो अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता। अब सवाल पैदा होता है कि अवाम की मुश्किलात क्या हैं? वो समझते हैं कि अवाम की मुश्किलात क्या हैं? एहसन इकबाल ने कहा है कि IMF के साथ मुआहदा इमरान खान की हुकूमत ने किया और इमरान खान वादा तोड़कर चले गए, और IMF इस बात पर जोर देता रहा कि मुआहदे को मुकम्मल किया जाए, मुआहदे की शराइत को मुकम्मल किया जाए। अगर मुआहदे की शराइत मुकम्मल ना हुई तो IMF पाकिस्तान को कर्ज के मुतालिक सोचेगा। ये वो बातें हैं जो इत्तेहादी हुकूमत भी बयान कर रही है, और इत्तेहादी हुकूमत के इंतहाई अहम वजीर मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल भी ये कह रहे हैं। एहसन इकबाल ने तो ये कह दिया कि मुआहदा पूरा ना करते तो अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता। तो मैं एहसन इकबाल से सवाल करना चाहता हूं। एहसन इकबाल बहुत ज़हीन आदमी है, बहुत संजीदा सियासतदान है, उनका माजी भी शानदार है, वो बहुत सारे सियासतदानों से बेहतर सियासतदान है, लेकिन उनकी ये नई मंतक कि IMF से मुआहदा पूरा ना करते तो गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता, तो मैं समझता हूं ये इनकी छोटी सोच है। उनकी छोटी सोच की वो बात है जो मुखालिफ को तो हो सकती है, मुखालिफ को कही जा सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता। तो जनाब एहसन इकबाल साहब, वो अवाम तो महंगाई की चक्की में मरकर रह गया है, अवाम को तो आपने मारकर रख दिया है, अवाम से तो जीने का हक छीन लिया गया है, अवाम रोजी रोटी को तरस गए हैं। आप कह रहे हैं कि अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता, तो वो इजाफा कैसे होता? बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल का एक यूनिट दीगर टैक्सेस के साथ 50 रुपए से जायद का हो चुका है। क्या आम आदमी ये बिल भर सकता है? 150 रुपए किलो चीनी, 150 रुपए किलो आटा, 5000 रुपए मन के करीब गंदम, और पाकिस्तान में पैदा होने वाली सब्जियां जिस रेट पर फरोख्त हो रही हैं, तो जनाब एहसन इकबाल साहब, आप जरा अपनी वजारत से बाहर निकले, आप अपनी बड़ी गाड़ी से बाहर निकले, आप किसी सब्जी मंडी में जाकर, किसी दुकान के पास जाकर, या रेड़ी बांध के पास जाकर बजाते खुद सब्जी तो खरीदे, तो फिर आपको पता चलेगा कि अवाम की मुश्किलात में कैसे इजाफा नहीं हुआ। मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, और गरीब आदमी तो जनाब एहसन इकबाल डिफॉल्ट कर चुका है। गरीब आदमी को आपने डिफॉल्ट कर दिया है। गरीब आदमी का हाल जाकर देखे, और गली महलों में जाकर तो देखे। जनाब एहसन इकबाल साहब, आप ये बात इमरान खान को करें, उसने भी कभी सब्जी नहीं खरीदी। आप अशराफिया को ये बात करें जो कोई चीज खुद खरीदते ही नहीं। पाकिस्तान जो एक गरीब मुल्क है, गरीब को मारकर रख दिया गया है। गरीब का तो जीना 2 बार हो गया है।
اور آپ بڑی ڈٹائی سے نئی منطق پیش کر رہے ہیں کہ اگر معاہدہ IMF کے ساتھ پورا نہ کرتے تو پاکستان کے غریب عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا. اور جناب احسن اقبال صاحب، اضافہ ہو چکا ہے. اضافہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ غریب کے چہرے سے رونق اٹھ گئی ہے. غریب جب گھر میں پڑے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے بھوکا تو اس کی حالت دیکھنے والی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا، تو پھر اضافہ اس سے زیادہ کیا ہونا تھا؟ کیا اضافہ ہونا تھا جو آج غریب پر مہنگائی کا بوجھ آ چکا ہے؟ آپ بہت سنجیدہ آدمی ہیں، آپ سے ایسی باتوں کی توقع نہیں. آپ اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی بیان بازی تو کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ غریب کی مشکلات میں اضافہ ہوتا. احسن اقبال صاحب، غریب کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے. حکومت اس کے متعلق سوچے. آپ جا رہے ہیں، آپ مہمان ہیں، لیکن عوام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. نہ تو عمران خان نے اچھا سلوک کیا جس نے بہت بڑے وعدے کیے تھے، اور جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے تو غریب کا کچوبری نکال کر رکھ دیا. اب غریب کہاں جائے؟ غریب کا سوچے. آپ چوتھی بار حکومت لینے کا سوچ رہے ہیں تو کیا پھر جو غریب کا آج حال ہے اس سے زیادہ برا حال ہوگا؟ آپ سوچے، کوئی پالیسی وضع کرے، غریب کو جینے دیں، غریب کو جینے کا حق دیں، غریب کو زندہ رہنے کے لیے مراد دے. مراد اشرفیہ کو نہ دے، مراد حکمران اپنے پاس نہ رکھے، ان غریبوں کو دے جن کی حالت بہت بری ہے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.